बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-बकरा का लेक्चर नंबर 39 आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि आयत नंबर 104 ता आयत नंबर 112 पर मुश्तमिल होगा। ये आयत मुबारक मुसलमानों को यहूदियों की शरारतों से ख़बरदार करने और यहूदियों की तरफ से पैदा करदा कुछ शुबहात के जवाबात के हवाले से हैं। इससे कबल हम सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 103 तक का तर्जमा और तफसीर छोटे छोटे लेक्चर्स में अर्ज़ कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि तारुफ़ कुरान समेत जितने भी लेक्चर्स इस वक्त तक हो चुके हैं आप वो तरतीब से सिमात फरमा लें ताकि कुरान मजीद समझने में आसानी रहे। अब आइए आयत नंबर 104 की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। तर्जमा, ए लोगो जो ईमान लाए हो, राइना ना कहा करो बल्कि उन्ज़ुरना कहो और तवज्जो से बात सुनो, ये काफ़िर तो अज़ाब अलीम के मुस्तहिक़ हैं। यहाँ पर ये बात समझ लीजिए कि इस रकू और इसके बाद आने वाले रकू में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी इख्तियार करने वालों को उन शरारतों से ख़बरदार किया गया है जो इस्लाम और इस्लामी जमात के ख़िलाफ़ यहूदियों की तरफ से की जा रही थी। उन शुबहात के जवाबात दिए गए हैं जो ये लोग मुसलमानों के दिलों में पैदा करने की कोशिश करते थे और उन ख़ास नुकात पर कलाम किया गया है जो मुसलमानों के साथ यहूदियों की गुफ्तगू में ज़ेर बहस आया करते थे। इस मौका पर यह बात पेश नज़र रहनी चाहिए कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने पहुँचे और उन अतराफ़ में इस्लाम की दावत फैलनी शुरू हुई तो यहूदी जगह जगह मुसलमानों को मजहबी बहसों में उलझाने की कोशिश करते थे। अपनी मुशगाफियों और तशकीकात यानी सस्पिशन प्रोवोकिंग प्रॉब्लम्स और सवालात में सवाल निकालने की बीमारी उन सीधे और सच्चे मुसलमानों को भी लगाना चाहते थे और ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आकर पुरफरेब मक्काराना बातें करके अपनी घटिया दर्जी के जहनीत का सबूत दिया करते थे। आयत के अल्फाज ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ, राइना ना कहा करो बल्कि उन्ज़ुरना कहो और तवज्जो से बात सुनो। यहाँ पर आप ये समझ लें कि यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आते तो अपने इस्लाम और कलाम में हर मुमकिन तरीके से अपने दिल का बुखार निकालने की कोशिश करते थे। ज़ू मानी अल्फाज बोलते थे, ज़ोर से कुछ कहते और ज़ेर लब कुछ और कह देते और ज़हरी अदब और आदाब बरकरार रखते हुए दर पर्दा आपकी तौहीन करने में कोई दकीका उठा न रखते। कुरान में आगे चलकर इसकी मुतअद्दिद मिसालें बयान की गई हैं जहाँ जिस ख़ास लफ्ज़ के इस्तेमाल से मुसलमानों को रोका गया है ये एक ज़ू मानी लफ्ज़ था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू के दौरान यहूदियों को कभी ये कहने की ज़रूरत पेश आती कि ठहरिए ज़रा हमें बात समझ लेने दीजिए तो वो राइना कहते थे। इस लफ्ज़ का ज़ाहिरी मफ़हूम तो ये था कि ज़रा हमारी रियायत कीजिए या हमारी बात सुन लीजिए, ये ज़ाहिरी मफ़हूम था, मगर इसमें कई एहतमालात और भी थे। मसलन इब्रानी ज़बान में इससे मिलता जुलता एक लफ्ज़ था जिसके मानी थे सुन तू बहरा हो जाए और ख़ुद अरबी ज़बान में इसके एक मानी साहिब रौनत और जाहिल और अहमक के भी थे और गुफ्तगू में ये ऐसे मौका पर बोला जाता था जब ये कहना हो कि तुम हमारी बात सुनो, हम तुम्हारी बात सुने और ज़रा ज़बान को लचका देकर वो राइना भी बना लिया जाता था जिसके मानी ऐ हमारे चरवाहे के थे। इसलिए मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि तुम इस लफ्ज़ के इस्तेमाल से परहेज़ करो और इसकी बजाय उन्ज़ुर ना कहा करो, यानी हमारी तरफ तवज्जो फरमाइए या ज़रा हमें समझ लेने दीजिए। फिर फरमाया कि तवज्जो से बात को सुनो, यानी यहूदियों को तो बार बार ये कहने की ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि वो नबी की बात पर तवज्जो नहीं करते और उनकी तकरीर के दौरान में वो अपने ही ख़यालात में उलझे रहते हैं, लेकिन तुम्हें गौर से नबी की बातें सुननी चाहिए
ताकि ये अल्फाज कहने की ज़रूरत ही नहीं पेश ना आए। अब आइए आयत नंबर 105 की तरफ चलेंगे। मा यवद्दुल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताबि वलल मुशरिकीन अन युनज़्ज़ल अलैकुम मिन खैरिन मिन रब्बिकुम वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। तर्जमा, ये लोग जिन्होंने दावत हक़ को कबूल करने से इनकार कर दिया है, खा अहले किताब में से हों या मुशरिक हों, हरगिज़ ये पसंद नहीं करते कि तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर कोई भलाई नाजिल हो, मगर अल्लाह जिसको चाहता है अपनी रहमत के लिए चुन लेता है, वो बड़ा फ़ज़ल फरमाने वाला है। नेक्स्ट आयत है 106, आयत नंबर 106 की तरफ चलेंगे। मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिन मिनहा औ मिस्लिहा अलम तअलम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। तर्जमा, हम अपनी जिस आयत को मनसूख कर देते हैं या भुला देते हैं, इसकी जगह इससे बेहतर लाते हैं, या कम अज़ कम वैसी ही। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। आयत के अल्फाज मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिन मिनहा औ मिस्लिहा, हम अपनी जिस आयत को मनसूख कर देते हैं या भुला देते हैं, इसकी जगह इससे बेहतर लाते हैं या कम अज़ कम वैसी ही लाते हैं। आयत का पस मंज़र समझने के लिए ज़रूरी है कि आप तवज्जो फरमाएँ। इस आयत के ज़रिए एक ख़ास शुबों का जवाब दिया गया है जो यहूदी मुसलमानों के दिलों में डालने की कोशिश करते थे। इनका एतराज़ ये था कि अगर पिछली किताबें भी खुदा की तरफ से आई हैं और ये कुरान भी खुदा की तरफ से है, तो इनके बाज़ अहकाम की जगह इसमें से दूसरे अहकामात क्यों दिए गए हैं। एक ही खुदा की तरफ से मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ अहकामात कैसे हो सकते हैं। फिर तुम्हारा कुरान ये दावा करता है कि यहूदी और ईसाई इस तालीम के एक हिस्से को तो भूल गए जो इन्हें दी गई थी। आखिर ये कैसे हो सकता है कि खुदा की दी हुई तालीम और वो हाफ़ज़ों से महव हो जाए। ये सारी बातें वो ताक़ीक़ की खातिर नहीं बल्कि इसलिए करते थे कि मुसलमानों को कुरान के मिन जानिबिल्लाह होने में शक हो जाए। इसके जवाब में अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं मालिक हूँ, मेरे इख्तियारात गैर महदूद हैं, अपने जिस हुक्म को चाहूँ मनसूख कर दूँ, जिस चीज़ को चाहूँ हाफ़ज़ों से महव कर दूँ, मगर जिस चीज़ को मैं मनसूख या महव करता हूँ इससे बेहतर चीज़ इसकी जगह पर लाता हूँ, या कम अज़ कम वो अपने महल में इतनी ही मुफीद होती है जितनी पहले चीज़ अपने महल में थी। अब आइए आयत नंबर 107 की तरफ चलेंगे। अलम तालम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। तर्जमा, क्या तुम्हें ख़बर नहीं कि ज़मीन और आसमानों की फरमा रवाई अल्लाह ही के लिए है और इसके सिवा कोई तुम्हारी खबरगिरी करने और तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है। अब आयत नंबर 108 की तरफ चलेंगे। अम तुरीदून अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन क़ब्ल वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान फ़क़द ज़ल्ल सवाअस सबील। तर्जमा, फिर क्या तुम अपने रसूल से इस किस्म के सवालात और मुतालबे करना चाहते हो जैसा कि इससे पहले मूसा से किए जा चुके हैं। हालांकि जिस शख्स ने ईमान की रवश को कुफ्र की रवश से बदल लिया वो राह रास्त से भटक गया। आयत के अल्फाज अम तुरीदून अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन क़ब्ल, फिर क्या तुम अपने रसूल से इस किस्म के सवालात और मुतालबे करना चाहते हो जैसा कि इससे पहले मूसा से किए जा चुके हैं। इस आयत के पस मंज़र में मामला ये था कि यहूदी डाउट क्रिएट करके तरह तरह के सवालात मुसलमानों के सामने पेश करते थे और इन्हें उकसाते थे कि अपने नबी से ये पूछो और ये पूछो और ये पूछो। इस पर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मुतनब्बे फरमा रहा है कि वो इस मामले में यहूदियों की रवश इख्तियार करने से बचें। इसी चीज़ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी मुसलमानों को बार बार मुतनब्बे फरमाया करते थे और बाल की खाल निकालने से पिछली उम्मतें तबाह हो चुकी हैं, तुम इससे परहेज़ करो, ये हिदायत फरमाया करते थे। जिन सवालात को अल्लाह और उसके रसूल ने नहीं छेड़ा इसकी खोज में न लगो, बस जो हुक्म तुम्हें दिया जाता है इसकी पैरवी करो और जिन उमूर से मना किया जाता है इससे रुक जाओ और सिर्फ काम की बातों पर तवज्जो दो। आयत नंबर 109 की तरफ चलेंगे। वद्दा कसीरुम मिन अहलिल किताबि लौ युरुद्दूनकुम मिन बाद ईमानिकुम कुफ़ारा
हसदम मिन इंदि अनफुसिहिम मिन बाद मा तबय्यन लहुमुल हक़ फ़अफ़ू वस्फ़हू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिही इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तर्जमा, अहले किताब में से अक्सर लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह तुम्हें ईमान से फेर कर कुफ्र की तरफ पलटा कर ले जाएं, अगरचे हक़ इन पर ज़ाहिर हो चुका है, मगर अपने नफ्स के हसद की बिना पर तुम्हारे लिए इनकी ये ख्वाहिश है कि इसके जवाब में तुम अफ़्व दरगुज़र से काम लो, यहाँ तक कि अल्लाह ख़ुद ही अपना फ़ैसला नाफिज कर दे। मुतमईन रहो, अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। आयत के अल्फाज फ़अफ़ू वस्फ़हू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिही, तुम अफ़्व दरगुज़र से काम लो, यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, तुम अफ़्व दरगुज़र से काम लो, यहाँ तक कि अल्लाह ख़ुद ही अपना फ़ैसला नाफिज कर दे। इस आयत मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत फरमाई गई है कि उनके इनाद और हसद को देखकर मुश्तिल न हो, इनसे बहसें और मुनाज़रे करने और झगड़ने में अपने कीमती वक्त और अपने वक़ार को ज़ाया न करो। सब्र के साथ देखते रहो कि अल्लाह क्या करता है। फजूलियात में अपनी क़ुव्वतें सर्फ़ करने की बजाय अल्लाह के ज़िक्र और भलाई के कामों में इन्हें सर्फ़ करो कि ये खुदा के यहाँ काम आने वाली चीज़ है, ना कि इनके साथ बहस मुबाहिसा करो। आयत नंबर 110 की तरफ चलेंगे। वअक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह इन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर। तर्जमा, नमाज कायम करो और ज़कात दो, तुम अपनी आक़िबत के लिए जो भलाई कमा कर आगे भेजोगे अल्लाह के यहाँ इसे मौजूद पाओगे। जो कुछ तुम करते हो वो अल्लाह की नज़र में है। आयत नंबर 111 की तरफ चलेंगे। वक़ालू लन यदख़ुलल जन्नत इल्ला मन कान हूदन औ नसारा तिल्का अमानियुहुम क़ुल हातू बुरहानकुम इन कुन्तुम सादिक़ीन। तर्जमा, उनका कहना है कि कोई शख्स जन्नत में न जाएगा जब तक कि वो यहूदी न हो या ईसाइयों के ख़्याल के मुताबिक ईसाई न हो। ये उनकी तमन्नाएं हैं। इनसे कहो कि अपनी दलील पेश करो अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। आयत के अल्फाज तिल्का अमानियुहुम, ये उनकी तमन्नाएं हैं, यानी यहूदियों और ईसाइयों का कहना था कि जन्नत में जाने वाले सिर्फ वही लोग हैं जो यहूदी या ईसाई हैं, बाकी जो लोग हैं वो तो जहन्नम का ईंधन बनने वाले हैं। इसी बात को अल्लाह ताला ने फरमाया है, ये सिर्फ उनकी तमन्नाएं और उनकी दिल की ख्वाहिशें और आरजुएँ हैं, लेकिन वो इन्हें बयान इस तरह कर रहे हैं कि गोया फिल वाक़ई यही कुछ होने वाला है, जबकि ये सारी बात हकीकत के ख़िलाफ़ है। हकीकत ये है कि मामलात का नतीजा आमाल की बुनियाद पर है। अब आयत नंबर 112 की तरफ चलते हैं। बला मन अस्लम वजहू लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन फलहु अजरुहु इंद रब्बिह वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तर्जमा, दरअसल न तुम्हारी कुछ खसूसियत है न किसी और की, और हक़ ये है कि जो भी अपनी हस्ती को अल्लाह की इताअत में सौंप दे और अमलन नेक रविश पर चले, इसके लिए उसके रब के पास उसका अजर है, और ऐसे लोगों के लिए किसी खौफ या रंज का मौका नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, लेक्चर नंबर 39 मुकम्मल हुआ, जिसमें हमने आयत नंबर 104 से 112 तक का तर्जमा और तफसीर के हवाले से अपनी गुफ्तगू मुकम्मल की है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह हम आयत नंबर 113 से तर्जमा और तफसीर अर्ज़ करेंगे। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।